नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आपके लिए क्या है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, और मैसेज वही रखिए जो आपके लिए हो, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। चलिए, आज शरद पूर्णिमा है। आज रीडिंग हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे वीडियो कल अपलोड करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि भगवान जी आपके लिए क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि आज फुल मून भी है और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो शायद कुछ आपको किसी बात से अवेयर कर रहे हो, किसी बात के लिए आपको सावधान भी कर रहे हो, या कुछ ब्लेसिंग गाइडेंस जो भी दे रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ये रास्ता आपको दिखाएंगे वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। हाँ, रास्ता थोड़ा टफ होता है, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आपके लिए सही है, ठीक है। मोरलिटी, पहला ही कार्ड आ गया, आपके मोरल वैल्यू, आपकी डिग्निटी, गिल्ट, आप हैं कुछ और, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, कंप्लीशन, आपको जो अधूरापन लगता है ना, आप ऐसे दिखाते हैं एकदम आप ठीक हैं, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का गिल्ट है, किसी प्रकार का पछतावा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं। आप सबको दिखाते हैं कि आप एकदम ठीक हैं, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मतलब समझदार तो आप हैं ही, लेकिन आप सब कुछ ऐसे दिखाते हैं कि ओके सब ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आप अधूरा, किसी चीज़ से आप अधूरापन महसूस कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको बहुत कष्ट हो रहा है। आपको जैसे कुछ अंदर ही अंदर होता है ना, कि कुछ दीमक की तरह कुछ चीज़ें हैं जो आपको दर्द दे रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और किसी बात का तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा है। लेकिन आपके जो मोरल वैल्यू है, आपकी जो डिग्निटी है, आप जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, वो आपको आगे बढ़ने की, मतलब कहीं जैसे सामने से आगे बढ़ने के लिए, जैसे कहीं भी आगे बढ़ने के लिए आपको रोकता है, आपका कदम खींचता है, क्योंकि आपके मन में सबसे बड़ा डर है लोग क्या कहेंगे। अभी देख सकते हैं आप, आपकी लाइफ की कौन से एरिया के लिए ये मैसेज है, लेकिन है, ठीक है। न्यू विज़न, आपको कोई कुछ नया करना चाहिए। आपके मन में तमाम आइडिया आता है, लेकिन आप जिसे रुक जाते हैं, करने का इच्छा नहीं करते। जैसे एकाएक आपका मन करेगा एक डाले, वो करे, फिर आप बैठ जाते हैं, नहीं कल या कुछ दिन बाद, ऐसे, ठीक है। बहुत समय से इसे लग रहा है ना कि आप धैर्य रखे हैं, अंदर ही अंदर आपके मन में हलचल है बच्ची, लेकिन आप धैर्य रखे हैं, किसी बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए ना आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी बात का, किसी तरह की साइंस का, या कुछ जिसे किसी साइन का इंतज़ार कर रहे हैं, या कोई किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ और आप इंतज़ार तो कर रहे हैं। 8 आया है। आप कुछ किए हैं, जैसे आप कोई काम किए हैं, तो उसका जब रिजल्ट आएगा आपको, अगर जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम किए हैं कि जहाँ से आपको मनी मिलने वाली है, जैसे पैसा आने वाला है, तो आपके लिए पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे कि आप जितना मेहनत किए हैं उससे बढ़ के आएगा, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है आपके पास। एक रीडिंग और किए थे, उसमें भी आया था, मतलब 8 का मतलब अबंडेंस, पैसा, अलग से पैसा, मतलब कि जितना हर महीने आपके पास आता होगा उससे अलग हट के पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। आप कहीं जा सकते हैं, लग रहा है कि आपका मन कर रहा है कहीं जाने का, ट्रैवल करने का, और ऐसे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, या अभी धीरे धीरे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप मन में कुछ सोचे हैं, कुछ तो आप प्लान बनाए हैं, कुछ आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, करेंगे अच्छा रहेगा, चाहे किसी भी तरह की नई शुरुआत करेंगे आप, अच्छा रहेगा। अबंडेंस, इंतज़ार कर रहे हैं आप अबंडेंस का, जिस तरह के अबंडेंस का आप इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार तब ख़त्म होगा जब आपके मन का गिल्ट ख़त्म होगा, ठीक है, पछतावा ख़त्म होगा। हमें नहीं पता आपको किस बात का पछतावा है, लेकिन है पछतावा, ठीक है। जब आपके मन से वो पछतावा ख़त्म हो जाएगा ना,
तो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो अबंडेंस आएगा। जिस प्रकार से आप इंतज़ार करें वो आपका इंतज़ार पूरा होगा। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि अपने मोरल वैल्यू से समझौता करिए, अपनी डिग्निटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन आपको कुछ नया सोच के न्यू विज़न पे कुछ नई शुरुआत आपके अपने जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रसन्न रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप प्रसन्न रहिए। जब आप प्रसन्न रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप एंजाइटी में रह के, दुखी रह के, गिल्ट में रह के कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी काम करेंगे आपका मन नहीं लगेगा, कर नहीं पाएंगे, दुविधा में रहेंगे, आपको चुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे भी हो अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास करिए और प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। ये आपको अच्छे से पता है कि आप क्या करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप वही करिए जो आपका मन करता है। ठीक है, अवेयरनेस, कोई तो है आप पे नज़र रख रहा है या कुछ आपको दिखाया जा रहा है जो आप देखना नहीं चाहते। किसी बात का आपको पता है जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि किसी बात का आपको पछतावा तो है, किसी बात का आपको पता है लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसे लग रहा है आप पे कोई नज़र रख रहा है या कोई इंसान आपको चेक करता है, कोई नज़र रखता है, या कुछ आपको समझाया जा रहा है, आपका अंतर्मन आपको समझा रहा है, लेकिन आप उस बात को समझना नहीं चाहते। आपको बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आगे बढ़ेंगे तभी आपका जीवन उस तरह से कंप्लीट होगा जिस तरह से आप चाहते हैं। वो अधूरापन तभी ख़त्म होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, और आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए कुछ नंबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो है नंबर 6, 16, 7, 17, 8, 18, 9, 19, 10 नंबर। ये जो गिल्ट है ना, ये आपको कुछ नंबर मिसिंग है इसमें से। जैसे 1 नंबर, मतलब आपकी पॉजिटिव सोच नहीं बन पा रही है। 2 नंबर, आप अपने इमोशंस दिखाने नहीं चाहते। ठीक है। 3 नंबर, आप अपने उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो ज्ञान का उपयोग आपको करना चाहिए। ठीक है। 4 नंबर, जिससे लग रहा है कि आप उलझ रहे हैं। ठीक है, राहु का नंबर होता है 4 नंबर। आप उलझ रहे हैं, आप अपने दिमाग से जैसे उलझ रहे हैं और आप दिल की बजाय दिमाग से फैसले ले रहे हैं। ठीक है। 5 नंबर, आपका मन कर रहा है कि ये करें वो करें, लेकिन आपको जैसे कुछ रोक रहा है, पीछे खींच रहा है। आपकी बुद्धि आपको बार बार जैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन आप अपने आप से पीछे जा रहे हैं। ठीक है। और 6 नंबर मिसिंग है, प्रॉस्पेरिटी के नंबर। मतलब प्रॉस्पेरिटी आपकी अबंडेंस तभी आएगा जब ये सब आपकी लाइफ में रहेगा। जैसे कि आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपकी अपने इमोशंस को छुपाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि अपनी इमोशंस को सप्रेस करना भी एक तरह से अपने आप को रुकावट डालते हैं। ठीक है, उससे आपको एंजाइटी होती है, आप परेशान होते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आपके लिए इतना सारा गाइडेंस आया है। ट्रेनिंग, आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपको अच्छा लगे वो करिए। ठीक है, मतलब आपका मन शांत हो वो करिए। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ से अभी तक आपने जो सीखा है एक बार ना उसको अपने माइंड में रिक्रिएट करिए। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि अपने पास्ट में आप उलझ जाइए, नहीं उलझिए मत, लेकिन आप अभी तक क्या सीखे अपनी जर्नी से उस बात को अपने मन में रिक्रिएट करिए। ठीक है, जब आप ध्यान लगाएंगे ना तो आपके मन की सारी उलझन खत्म हो जाएगी और आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। ठीक है, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। ठीक है, हो सके तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए
जो भी गाइडेंस होगा ना वो उपयोगी ही होगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप समझ के रीडिंग देखने के बाद आप कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, ठीक है। किसी प्रकार का तनाव मन में न पालें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कुछ लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ठंडी में बहुत कम पानी पी रहे हैं, ये नहीं सही है। आपकी एंजाइटी कम हो इसके लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। थैंक यू साईं बाबा। साईं बाबा आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रसन्न हो जाइए, आपकी लाइफ में विक्ट्री सक्सेस सब आएगा। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, ठीक है, जो कि सिर्फ आपके हाथ में है, ये और किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए, आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करिए, मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, यहाँ पे आ भी गया, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो कुछ भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए, अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आप जिनको भी मानते हैं उनसे संबंधित किताबें पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ग्रंथ जो होते हैं ना उसको पढ़िए, उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी इच्छा ना हो कि किताब हाथ में पकड़े तो आप मोबाइल हमेशा पकड़ते हैं ना, तो मोबाइल में पढ़िए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।